नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिवाड़ी में गार्ड की हत्या कर खाली प्लॉट में फेंकी लाश, मृतक गार्ड की हुई पहचान। मेहताब सिंह का नोहरा मोहल्ला में पेयजल किल्लत, बाढ़ की महिलाओं और पुरुषों ने जताया रोष। अश्लील वीडियो बनाकर युवती का किया देह शोषण, आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर 4 साल तक किया दुष्कर्म। फर्जी इकरारनामा मामले में आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी ने जीजा की जमीन का फर्जी इकरारनामा बनाकर जमीन बेच दी। और अब खबरें विस्तार से। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और 100% कराने को लेकर निर्वाचन विभाग जयपुर के निर्देशानुसार स्वीप कार्यक्रम के अलवर नोडल के पत्र की पालना में रामगढ़ कस्बे में लोकतंत्र की पताका यात्रा निकाली गई। लोकतंत्र की पताका यात्रा को प्रातः 11 बजे एसडीएम नीतू कारोल द्वारा हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। इसके अंतर्गत मतदाताओं को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष गुप्ता के निर्देशन में लोकतंत्र की पताका यात्रा एसडीएम कार्यालय से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से होती हुई बस स्टैंड, डीएसपी कार्यालय आदि स्थानों से होती हुई वापस एसडीएम कार्यालय पहुंची। पताका यात्रा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नारे लगाए कि सत्य और ईमान से सरकार बने, मतदान से स्वस्थ जनतंत्र की है पहचान, सबको शिक्षा और मतदान, अपनी सरकार स्वयं चुनेगा, मैं मतदान जरूर करूंगा। इन नारों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया गया। एसडीएम नीतू कारोल ने बताया कि लोकतंत्र के महापर्व 19 अप्रैल के दिन 100% मतदान करने की भागीदारी सुनिश्चित करने की सभी से अपील की है। उपस्थित लोगों को जन जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से अधिक मतदान करने के लिए प्रेरित किया है। इस मौके पर गोविंदगढ़ व रामगढ़ कस्बे सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिनमें तहसीलदार उमेश चंद शर्मा, नायब तहसीलदार लालचंद वर्मा, विकास अधिकारी अतिरिक्त सहायक विकास अधिकारी अखिलेश गुप्ता, पंचायत प्रसार अधिकारी सैफ गोयल सहित अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं एएनएम मौजूद रहे। तिजारा कस्बे के हनुमानजी बगीची रोड पर स्थित वीआईपी मैरिज गार्डन में ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवि जिंदल का स्वागत सम्मान समारोह एवं जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह से आयोजित किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष रामचंद्र सैनी, जिला महामंत्री योगेश अग्रवाल, जिला कोषाध्यक्ष राजेंद्र कुमार, जिला संरक्षक ओम प्रकाश प्रजापति आदि सदस्यों ने शपथ ली, जिसमें टेंट एसोसिएशन तिजारा ने सभी अतिथियों को तिजारा स्थित टोल टैक्स से भव्य बैंड बाजे के साथ बग्गी में बैठाकर सभा स्थल तक लाया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मैं भारत देश में अपनी टेंट एसोसिएशन के हर सुख दुख में हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। उन्होंने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए खैरसर तिजारा जिले से रामचंद्र सैनी और अलवर जिले से अतुल शर्मा को राष्ट्रीय सचिव पद पर नियुक्ति की घोषणा की। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव अशोक चावला, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष पंकज शौकीन, मुकेश त्यागी, महेश पोफलिया, मुकेश छिपा, अतुल शर्मा, रजनीश शर्मा, सुरेंद्र सैनी, राजेंद्र फौजी, गोपाल नरूका, अनिल खुराना, गणेश यादव, ललित मुखीजा, बेगराज शर्मा, सोम सैनी, बेगराज बिधुड़ी, अभिषेक गोयल, कंवर सिंह, रविंद्र यादव, प्रदीप कुमार, इदरीस, खुशी खां व खैरसर तिजारा जिले के समस्त टेंट व्यवसायी, साथ ही व्यापार महासंघ के सभी सदस्यों ने बाहर से आए सभी अतिथियों का सम्मान किया। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम थाना राजाजी में स्थित सेठ जी की छतरी पर प्रवचन के 5वें दिन स्वामी राघवदास ने कहा कि जीवात्मा परमात्मा से अलग नहीं है और परमात्मा जीवात्मा से अलग नहीं है। अंतर इतना सा है कि जीवात्मा के हृदय पर मल विक्षेप व आवरण का पर्दा चढ़ा हुआ है। यदि जीव भक्ति से इसे हटा सकता है तो दोनों आत्मा एक ही है। परमात्मा यानी कि श्रेष्ठ आत्मा इसलिए ही है कि तीनों गुणों से उठा हुआ वह किसी भी गुण में रत नहीं है और जीवात्मा रजोगुण, सतोगुण व तमोगुण तीनों में किसी न किसी एक में तो बसता ही है।
लेकिन परमात्मा इन तीनों से ऊपर उठा हुआ है। लेकिन कोई भी जीवात्मा इस स्थिति को भक्ति के माध्यम से, भजन के माध्यम से प्राप्त कर सकता है। स्वामी ने नवधा भक्ति को भी विस्तार से बताया। उन्होंने अपने प्रवचन में बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, इसी प्रकार क्रमश से 9 प्रकार की भक्ति को विस्तार से बताया। स्वामी वैराग्य स्वरूप ने एकादशी के व्रत का विस्तार से महत्व बताया। स्वामी ने बताया कि व्रत का मतलब है कि कोई संकल्प लेना। वेदों में स्पष्ट किया है एकादशी के दिन प्रभु का भजन करना चाहिए और उस दिन से ये संकल्प लेना है कि मुझे हर वक्त घर या बाहर का कोई भी कार्य करने के साथ प्रभु को जरूर याद रखना है। संतों ने अपने सभी कार्य को प्रभु को सौंपकर करने का भी महत्व बताया। स्वामी नित्यानंद ने कहा कि ऐसा करने से हर कार्य प्रभु की जिम्मेदारी हो जाती है, लेकिन वो कार्य सत्कर्म तक सीमित है। एक तरफ सरकार भिवाड़ी वासियों को औद्योगिक इकाइयों के गंदे पानी से स्थायी निजात दिलाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक इकाइयां 137 करोड़ से बनी क्लोज कंड्यूट पाइपलाइन के चैम्बर में अवैध कनेक्शन कर रही हैं। दरअसल भिवाड़ी में औद्योगिक इकाइयों के दूषित पानी को ट्रीट करने के लिए 137 करोड़ से एक योजना बनाई गई, जिसमें फैक्ट्रियों का दूषित पानी खुले नालों में न जाकर भूमिगत पाइपलाइन से सीईटीपी तक आना था, जिससे कि निकटवर्ती गांवों के घरेलू पानी से फैक्ट्रियों के दूषित पानी को अलग अलग कर सके। उसके लिए औद्योगिक इकाइयों को अपनी फैक्ट्रियों से दूषित पानी का पाइप से कनेक्शन ईसी चैम्बर में करना था और फैक्ट्रियों के अंदर स्काडा मीटर लगाया गया, जिससे पता चल सके कि किस इकाई ने कितना दूषित पानी सीईटीपी में शोधन करने के लिए भेजा है, जिससे स्काडा मीटर में आई रीडिंग से पानी ट्रीट करने का बिल सीईटीपी उस इकाई को भेज सके। ये योजना भिवाड़ी बाईपास पर भरने वाले पानी से बचने के लिए धरातल पर उतारी गई, लेकिन औद्योगिक इकाइयों ने योजना को ठेंगा दिखाते हुए अब जुगाड़ लगाना शुरू कर दिया है। जुगाड़ के तहत हाथी के दांत खाने के और दिखाने के कहावत अमल में लाई जा रही है। दादू फास्टनर्स ने सरकारी अधिकारियों व भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन को दिखाने के लिए 1 इंची पाइप से कनेक्शन ले लिया, जिस पर स्काडा मीटर लगा हुआ है। इस वजह से कम मात्रा में पानी सीईटीपी की गणना में आता है, लेकिन साथ ही 4 इंची पाइप से अवैध कनेक्शन भी जोड़ दिया, जिससे छोड़ा जाने वाला पानी की गणना होती ही नहीं है। उसी तरह से रेवी कास्टिंग ने भी फैक्ट्री के बाहर सरकारी जमीन पर खुदाई करते हुए 4 इंच की मोटी पाइप जमीन से करीब 3 फीट नीचे दबाते हुए ईसी चैम्बर के पास एक नया चैम्बर बनाकर उसमें जोड़ दिया। अब सवाल यह है कि जब गंदे पानी को सीईटीपी तक भेजने के लिए कनेक्शन पहले ही लिया जा चुका है, तो इस तरह से बिना स्काडा मीटर गंदा पानी क्यों भेजा जा रहा है। भिवाड़ी जल प्रदूषण निवारण एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान ने बताया कि ऐसा कई गुना ज्यादा पानी क्लोज कंड्यूट लाइन से आ रहा है, जिसका कि कोई हिसाब किताब नहीं है कि यह पानी किस उद्योग ने छोड़ा है। अलवर शहर के वार्ड 8 मेहताब सिंह के नोहर क्षेत्र में काफी दिनों से पानी की समस्या बनी हुई है। आज दर्जनों महिलाओं पुरुषों ने विरोध जताया और बताया कि पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। यहाँ पानी के टैंकर जलदाय विभाग की ओर से पार्षद द्वारा मंगाए जाते हैं, लेकिन उन टैंकरों से पूर्ति नहीं हो पा रही है और आपस में पानी के लिए लोग झगड़ते हैं, जिसके लिए काफी बार जलदाय विभाग अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन पानी की समस्या अभी भी बनी हुई है। 3-4 दिन में एक बार पानी आता है, वह भी मात्र 10 मिनट के लिए आता है। वार्ड पार्षद सुनील चौधरी ने बताया कि यहाँ काफी समय से पानी की समस्या है और करीब 20 दिन से तो यहाँ पानी की इतनी अधिक समस्या हो चुकी है, जिससे लोग परेशान हैं, जिसकी पूर्ति पानी के टैंकरों से कराई जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिसके लिए हाल ही में कुछ दिन पहले श्रम मंत्री संजय शर्मा के द्वारा यहाँ सिंगल फेज की बोरिंग कराई गई थी, जिसका लाइट कनेक्शन भी हो चुका है, लेकिन उसमें मोटर लगा और लाइन से जोड़ना बाकी है, जिसके लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं। जलदाय विभाग अधिकारियों ने 2 दिन का समय दिया है, जल्द ही पानी की समस्या कम होगी। पानी नहीं आ रहा, 4-4, 5-5 दिन में पानी आता। पहले खारा पानी आ जाए तो खारा पानी से सफर कर लिया, अब मीठा पानी भी इतना नहीं आ रहा, जो हम पी ले रिश्तेदार भी तो क्या प्या। तो अब कैसे कहाँ से ला रहे हैं आप? कहीं ना 4-5 दिन होगा पानी है ही बिल्कुल, एक बूंद रीति बड़ी खा जाओ, कोई टैंक भी नहीं, प्राइवेट टैंक हाँ वो भी नहीं मंगा, वो भी सारे में और क्या 450-500 रुपए का था, तो सारा लूट के उन्हें परेशानी हो जाए। 3-4 दिन चले वो टैंक सारा मिल के ले मजदूर आदमी बताओ कहाँ से लाए। कुंडा हर एक के पास पानी तो बहुत जरूरी है, पानी के बिना कुछ भी काम नहीं है। मेरे बूढ़ो लाने का 8 दिन में जाकर आज कोई नहाइयों में
नहीं तो 3-4 दिन हो गए कपड़ा को डंगा लग रहा है। हमारे ढेर लग रहा कपड़ा में, काई तो करे काई ना दे, कपड़ा को ढेर लग रहा है, पैर में लगी पड़ी है जब भी वो ला रहे हो पानी। वर्तमान में जो परिस्थिति है पूरे शहर की, ये पानी की थोड़ी समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। मेरे वार्ड नंबर 8 में इस दिन 3 दिन छोड़ के, कई क्षेत्रों में 3 दिन छोड़ के चौथे दिन आता है, वो भी कहीं टेल एंड पे तो पहुंच नहीं पाता, लेकिन जैसे 10 से 12 मिनट पानी आता है और सप्लाई इस टाइम बिल्कुल व्यवस्था खराब पड़ी है। जब अधिकारियों से हमने बात करी तो समस्या ये निकली कि स्कीम 4 की जो सप्लाई यहाँ पे आती थी वो बोरिंग बिल्कुल ही ड्राई हो गई है, यानी बिल्कुल उनमें पानी खत्म हो गया है। हमने माननीय मंत्री महोदय से भी इसको अवगत कराया है, माननीय हमारे जो एक्शन साहब जी हैं संजय जी, उनको भी हमने बताया है, और हमारे संजीव जी जो जैन साहब उनकी नोटिस में लगातार है। अब उन्होंने व्यवस्था में दुरुस्त करने में लग रहे हैं, लेकिन जैसी गर्मी की शुरुआत है उस अनुसार पानी की डिमांड भी बढ़ी है और समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जैसे हमारा एक्सटेंशन से स्कीम 1 से पानी आता है, स्कीम 4 से पानी आता है, हरी बाबा की जो टंकी स्कीम 1 उससे पानी आता है, काशीराम चौराहे से पानी आता है। लेकिन जब हमसे बात करते तो जैन साहब का कहना यह है कि पीछे से जो सप्लाई का पानी आता है, चाहे वो अम्बेडकर नगर हो या बुर्जा हाउस का पंप का जो पानी यहाँ स्कीम 2 में इकट्ठा होता है, स्कीम 2 का पानी जो यहाँ स्कीम 1 में जाता है और स्कीम 4 से जो पानी आता है, सब जगह क्योंकि हमें पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, इसलिए हम आगे आपको पानी जितना मिलता है उतना दे पाते हैं। माननीय मंत्री महोदय जी ये कह रहे हैं कि शीघ्र ही समस्या के लिए वो खुद इसलिए संघर्ष कर रहे हैं। जब वो विधायक थे पिछली सरकार में और वर्तमान में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जनता को पानी की समस्याओं से जूझना नहीं पड़े, इसके लिए आप मॉनिटरिंग करिए, आप इसमें कोई प्लानिंग कीजिए। तो जो संजय जी जो एक्शन साहब है उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जल्दी आपकी समस्या का समाधान होगा, और अस्थायी तौर पे उन्होंने टैंकर की व्यवस्था स्टार्ट करी है पिछले 1 तारीख से। तो हम जहां तक कोशिश कर रहे हैं कि कुछ जहां क्षेत्रों में पानी नहीं पहुंच पा रहा टैंकर की सप्लाई की जाए, लेकिन स्थायी समाधान हमारा ये होगा कि जहां पे समरसेबल बोर्ड से जो पानी मिले नलों में, तो स्थायी समाधान हमारी माताएं बहनें, कई बुजुर्ग हैं माताएं, तो वो टैंकर से पानी क्या झगड़े का कारण बनता है। तो मेरा निवेदन यही है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो और निवारण हो, जिससे कि इनकी माता बहनों। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के गांव सकट में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर पर सकट चौथ माता मंदिर पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय मेले को लेकर ग्रामीणों की एक बैठक आयोजित हुई। गौरतलब रहे कि 2 दिवसीय वार्षिक मेला 27 व 28 अप्रैल को आयोजित होगा। ग्रामीण फूलचंद सैनी ने बताया कि इस वर्ष चौथ माता के मेले के मौके पर ग्रामीणों के सहयोग से चौथ माता के मंदिर पर 9 दिवसीय पंचम शत चंडी महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान मेला व महायज्ञ को सफल बनाने के लिए ग्रामीणों ने चर्चा की। यज्ञ व मेला कमेटी के अध्यक्ष नरसी राम एवं उपाध्यक्ष रामकरण ने बताया कि चौथ माता मंदिर पर 25 अप्रैल से 3 मई तक 9 दिवसीय शत चंडी महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर 25 अप्रैल को प्रातः कस्बे की आसान की डूंगरी पर स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर से चौथ माता मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। वहीं इसी दिन से प्रतिदिन प्रातः 11 बजे से शाम 4 बजे तक रामकथा व प्रातः 7 बजे से 11 बजे एवं शाम 4 से 6 बजे तक शत चंडी महायज्ञ, शिव रुद्राभिषेक व भैरव बाबा के पाठों का कार्यक्रम होगा तथा प्रतिदिन रात्रि को 9 बजे से 1 बजे तक श्री रामचरितमानस कला मंडल सकट के तत्वावधान में रामलीला का मंचन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 27 अप्रैल को शाम 4 बजे ध्वजारोहण के साथ चौथ माता का 2 दिवसीय वार्षिक मेला प्रारंभ होगा। वहीं मेले के दूसरे दिन 28 अप्रैल को शाम माता का भर मेला एवं कुश्ती दंगल का आयोजन होगा। वहीं मथुरा वृंदावन की कथा व्यास आरती किशोरी राम कथा का वाचन करेंगी। वहीं शत चंडी महायज्ञ का कार्यक्रम नीमला गांव के यज्ञाचार्य पंडित विष्णु दत्त शास्त्री के द्वारा संपन्न करवाया जाएगा। यज्ञ एवं कथा का समापन पूर्ण आहुति व भंडारे के साथ 3 मई को होगा। मुंडावर पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी ने शुक्रवार को मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के गांव ततारपुर, रायपुर, रानौट, बडली, नांगल, बावला, बनेठी सहित दर्जनों गांवों में लोगों से मिलकर चुनावी चर्चा की। सभी से आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका सत्कार किया। मंजीत चौधरी ने कहा कि भाजपा सरकार के कुशल नेतृत्व में भारत नवनिर्माण, विज्ञान, खेल जैसे सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहा है। मोदी गारंटी के तहत तमाम सरकारी योजनाओं की मदद से देश का हर एक नागरिक बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच पाया है और भारत निश्चित ही विश्व गुरु बनकर उभरेगा। जरूरत है साथ मिलकर आगे आने की और एक बार फिर हर घर कमल खिलाने की। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। इस दौरान मंडल अध्यक्ष भवानी शंकर बड़सीवाल, सुरेंद्र चौधरी, इंद्र कुमार मिश्र, सुभाष चंद्र जांगीर, बंटी गुप्ता, पंकज प्रजापति, सुशील चौधरी, जितेंद्र चौधरी सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे।
खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG स्क्वायर अपोजिट हरीश हॉस्पिटल नियर जेल सर्किल अलवर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टैक्ट अस 7014392684 और 9828115191। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच राजस्थान की हॉट सीट मानी जा रही अलवर लोकसभा सीट पर भाजपा के प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का अग्रसेन चौराहा स्थित फल सब्जी मंडी में अलवर फल सब्जी मंडी आरती यूनियन ने भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया। प्रातः 7:30 बजे भूपेंद्र यादव के मंडी के मुख्य द्वार पर प्रवेश करते ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भूपेंद्र यादव जिंदाबाद के उद्घोष से पुष्प वर्षा के बीच स्वागत की बेला आरंभ हुई। तत्पश्चात मंडी स्थित शिव मंदिर में शिव परिवार की पूजा अर्चना कर उन्होंने प्रदेश व राष्ट्र की उन्नति की कामना की। जनसैलाब के साथ ठीक 8 बजे यादव मंडी में बने सभा स्थल पर पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री राजस्थान सरकार संजय शर्मा ने विगत 2 माह की भाजपा की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भूपेंद्र यादव ने मोदी गारंटी आमजन के जीवन के लिए किस प्रकार उपयोगी होंगी, उन पर प्रकाश डालते हुए फल सब्जी मंडी के इस स्वागत कार्यक्रम को सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम की उपमा दी। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंगल, जयराम जाटव, भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, महंत रूपनाथ महाराज, पूर्व बाड़मेर विधायक जमाल सिंह रहे। यूनियन संरक्षक देवेंद्र छावड़ा ने स्वागत भाषण देते हुए राष्ट्र की बात करने का आह्वान किया। वहीं यूनियन महासचिव सौरभ कालरा ने मंच संचालन करते हुए अलवर मंडी है, मोदी का परिवार है का नारा बुलंद किया। अब की बार 400 पार के नारों के बीच भूपेंद्र यादव को परंपरागत तोल कांटे पर बैठाकर काजू मेवा से तोला गया। उसके बाद काजू को सभी में वितरित किया गया। कार्यक्रम में धन्यवाद भाषण देते हुए यूनियन अध्यक्ष कैलाश सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में कैलाश सैनी, देवेंद्र छावड़ा, सौरभ कालरा, जितेंद्र सैनी, संजय सिंधु, ठाकुर दास, प्रकाश चंदवानी, राजू कोडवानी, दीपक बत्रा, जग्गू सैनी, पंकज सैनी, किशन लाल कालरा, रोशन सैनी, विक्की कुकरेजा, उमरीश भोजवानी, पदम सैनी, बबलू सचदेवा, प्रताप सिंह, अशोक सैनी, राजू धीगड़ा, बलदेव सैनी, बब्बल सैनी, मुकेश जोशी, दीना सैनी, सत्यनारायण सैनी, दिनेश सैनी, गोवर्धन सिंधी सहित बहुत से आरतियों ने सहयोग दिया। खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर उपखंड स्थित इंद्रप्रस्थ महिला महाविद्यालय में पंडित हरि सिंह शर्मा की अध्यक्षता में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में युवा मतदाताओं की भूमिका विषय पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में इस सेमिनार को संबोधित करते हुए सीनियर रिसर्च फेलो, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, भारत सरकार, नई दिल्ली से शिक्षाविद एवं राजनीतिक विचारक डॉक्टर D.R. शर्मा ने कहा कि एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में देश के युवा मतदाताओं की उल्लेखनीय भूमिका होती है। युवा एवं जागरूक मतदाता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा जनता में निवास करती है। भारतीय संविधान में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य का स्वरूप देखने को मिलता है।
जिसमें जनता सर्वोपरि होती है। कॉलेज महानिदेशक अभिनव वर्मा ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि इसमें जनता की भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जनप्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में जनता अपने मताधिकार के माध्यम से देश के भविष्य का निर्धारण करती है। सेमिनार में दिल्ली से डॉक्टर कंचनशीला, हरियाणा से डॉक्टर राकेश कुमार, उत्तर प्रदेश से एडवोकेट प्रवेश कुमार शर्मा, मध्य प्रदेश से डॉक्टर शीला खत्री सहित राजस्थान से आए 31 विद्वानों के द्वारा अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर सचिव डॉक्टर प्रेमलता शर्मा, एकता चौधरी, मनीषा चौधरी, करिश्मा शर्मा, कोमल तंवर, अलका जांगिड़, सपना गुर्जर और सीमा जांगिड़ सहित अनेक विद्वानों के द्वारा कहा गया कि यह भारत के लोकतंत्र का ही प्रभाव है कि अनेक देशों की लोकतांत्रिक सभ्यताएं लगभग खत्म हो चुकी हैं और भारतीय सभ्यता और संस्कृति आज भी विद्यमान है। सेमिनार में उत्कृष्ट कार्य करने वाली छात्राओं को सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। टपुगड़ा कस्बे की तरेहान सोसाइटी में चल रही भागवत कथा के चौथे दिन गोवर्धन की झांकी सजाई गई। कृष्ण कन्हैया ने अपने सखाओं के साथ दही व मक्खन खाया। कथा में आए भक्तों ने गोवर्धन पूजा कर कथा का आनंद लिया। कथा के अंत में आरती कर लड्डू गोपाल को 56 भोग के प्रसाद का भोग लगा भक्तों को वितरित किया गया। इस अवसर पर रवि वशिष्ठ, ब्रजेश ललित, हेमंत सहित बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। चित्रकूट धाम से आए व्यास विकास शुक्ला द्वारा 31 मार्च से प्रतिदिन शाम 6 बजे से संगीत में भागवत कथा वाचन किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर गुरुवार को संजीव वर्मा, सहायक रिटर्निंग अधिकारी तिजारा के निर्देशन में 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कृषि विभाग तिजारा के कृषि सुपरवाइजर अमित यादव द्वारा मतदान केंद्र पर किसानों की कृषक चौपाल का आयोजन कर आगामी चुनाव में 100% मतदान का संकल्प दिलवाया एवं निर्वाचन विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में अवगत कराया गया। चौपाल में राकेश चंद्रगुप्त, भगतराम, वेद प्रकाश शर्मा, नोडल चीफ कोऑर्डिनेटर पंचायत समिति तिजारा आदि मौजूद रहे। अलवर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में विधानसभा तिजारा के रूपवास, दमदमा, ढाकपुरी, अरंडका, मुरादाबाद, लपाला, सरहेटा, पलासली, रहमतनगर, बाघौर, हसनपुर माफी गांव में मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, भाजपा नेता देशपाल यादव ने जनसंपर्क किया। सभी बूथ अध्यक्ष एवं कार्यकारिणी को 6 अप्रैल को पार्टी के स्थापना दिवस पर हर बूथ पर पार्टी का ध्वज फहराने एवं कार्यक्रम आयोजित करना सुनिश्चित किया। ग्रामीणों को मोदी सरकार की किसान कौम की बेहतरी के प्रकल्पों पर चर्चा की। देशपाल यादव ने बताया, अलवर लोकसभा क्षेत्र की जनता का भाजपा के प्रति ये अपार स्नेह, अटूट विश्वास और प्रचंड समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार को साकार करके रहेगा एवं भूपेंद्र यादव को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर आशीष गुप्ता व पुलिस अधीक्षक अलवर आनंद शर्मा ने संयुक्त रूप से नौगांवा के पास राजस्थान हरियाणा बॉर्डर चेक पोस्ट, एसएसटी दल, हाजीपुर सहित कई मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उपस्थित कर्मचारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में सेक्टर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान रामगढ़ उपखंड अधिकारी नीतू करोल, रामगढ़ वृत्ताधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई, रामगढ़ तहसीलदार उमेश शर्मा, नौगांवा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह मौजूद रहे। हरसौली कस्बे के संतदास मंदिर में पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त कई पूर्व अधिकारियों की अगुवाई में हरसौली कस्बे सहित आसपास के गांवों के स्वतंत्रता सेनानियों, सेवानिवृत्त सैनिकों व वीरांगनाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम संयोजक मेजर टीसी राव ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की संस्कृति में राष्ट्र हमेशा से सर्वोपरि रहा है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिवेश में राष्ट्र की अखंडता और संरक्षण के प्रति समर्पण का भाव भारत के संतों से लेकर सैनिकों तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए अमूल्य रहा है। राष्ट्र की सुरक्षा में सैनिकों के साथ समाज का भी सक्रिय रूप से योगदान होता है। इस मौके पर मेजर टीसी राव, रोहिताश कप्तान, कप्तान रवि टोकस, सूबेदार मोहन सिंह, सूबेदार रामकिशन बारेक, सूबेदार धर्मपाल, हवलदार पुष्पेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर शेर सिंह झाड़का, कैप्टन हजारी मुंडावर, हवलदार परसराम नगली, पूरण सिंह बाकावाला, पूर्ण सिंह झाबुला, हरसौली सरपंच ओमेश महासिंह, नरेंद्र गोयल, जसवंत सिंह बंसीराम, रामहेर धनखड़, रूपचंद, पीटीआई नरेश ठेकेदार, संदीप चौधरी सहित अनेक पूर्व सैनिक व ग्रामीण मौजूद रहे।
इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर शाखा, इनर व्हील क्लब अलवर शाखा तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के संयुक्त तत्वावधान में शांति फलोदान वाटिका में महिलाओं को कानूनी जानकारी प्रदान की गई। इनर व्हील क्लब अलवर अध्यक्ष अलका मित्तल ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर तथा इनर व्हील क्लब अलवर तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर द्वारा खासतौर पर लिबारी, ढाईपैड़ी एवं मजदूर वर्ग की महिलाओं एवं आसपास की महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम के प्रारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में आई जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी का स्वागत कर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मीना अवस्थी ने उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान की। किट में 5 नहाने की साबुन, 5 कपड़े धोने की साबुन, 1 नारियल के तेल की शीशी, 4 टूथपेस्ट, 4 टूथब्रश, 2 जेंट्स शेविंग रेजर और 18 सैनिटरी पैड थे। ये सभी सामान 40 परिवारों को प्रति डब्बा वितरित किया गया। कार्यक्रम में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, सेंट जॉन एम्बुलेंस इंडिया के चेयरमैन गिरीश गुप्ता, इनर व्हील क्लब अलवर संस्थापक टीडीसी पुष्पा गुप्ता, अध्यक्ष अलका मित्तल, सचिव शारदा कटारिया, कोषाध्यक्ष अंजना सहाय, दया गर्ग, सुमेधा गुप्ता, अलका गुप्ता, विनीता यादव, स्मृता गोयल, इंदिरा सिंह, मंजू गुप्ता, अधिवक्ता सुषमा गुप्ता, कुमकुम गुप्ता, विशेषा गुप्ता, रेड क्रॉस से जितेंद्र सिंह, चाइल्ड लाइन यूनिट की ओर से परियोजना समन्वयक मुकेश पोसवाल एवं उनकी टीम उपस्थित थे। मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि श्याम मिष्ठान भंडार हॉस्पिटल के पास खेड़ली से बर्फी का नमूना, कपिल ट्रेडर्स नर्सिंग कॉलोनी खेड़ली से घी के 2 नमूने लिए एवं घी के 64 पैकेट जब्त किए। राहुल डेयरी पावर हाउस के सामने खेड़ली से घी का नमूना लिया। देव एंटरप्राइजेज बाईपास रोड खेड़ली से पतीसा मिठाई का नमूना लिया एवं करीब 10 किलो रंग लगी हुई मूंगफली नष्ट करवाई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल, जयसिंह एवं अशोक कुमार ने यह कार्रवाई की। भिवाड़ी वासियों को गंदे पानी के जल भराव से राहत देने के करीब 137 करोड़ की बनी योजना अब भिवाड़ी की जनता के लिए और बड़ी समस्या बनती जा रही है। करीब 30 MLD ट्रीटेड पानी साफ होने के बाद भिवाड़ी से गायब हो गया है, जिसका कोई रिकॉर्ड CETP को चलाने के लिए अधिकृत एजेंसी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के पास नहीं है। लेकिन त्रिवेणी का कहना है कि हमने RO का पानी औद्योगिक इकाइयों तक भेजा है। वहीं कई औद्योगिक इकाइयों का कहना है कि पानी उनके यहाँ पहुंच ही नहीं रहा है। अब इस 137 करोड़ की पानी ट्रीट करने की व्यवस्था में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पानी गया कहां? सनद रहे औद्योगिक इकाइयों से CETP व CETP से साफ पानी औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई थी, जिसको डेवलप करने का जिम्मेदारी रीको को दी गई। रीको ने योजना को अंतिम रूप देने के बाद टेंडर दिया। त्रिवेणी नामक एजेंसी ने टेंडर लेकर डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। योजना के हिसाब से खुले नालों में जाने वाले औद्योगिक इकाइयों के पानी को पाइप के जरिए CETP तक लाना था और पानी साफ करके CETP से वापस औद्योगिक इकाइयों तक पहुंचाना था, जिसके लिए स्काडा मीटर भी इकाइयों में लगाए गए, जिससे कि गंदा पानी छोड़ने व साफ पानी प्राप्त करने की मात्रा का पता चल सके। योजना से हालात जितने बेहतर होने चाहिए थे, उसके पलट पानी गायब होने लग गया, जहां रीको और BJPNA के चेयरमैन औद्योगिक इकाइयों पर साफ पानी लेने के लिए दबाव बना रहे हैं। वहीं त्रिवेणी के पास साफ पानी इकाइयों तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है। अलवर न्यूज ने जब प्रोजेक्ट हेड अशोक कुमार से मामले की हकीकत जाननी चाही, उन्होंने कहा कि हमने पानी पाइपलाइन के माध्यम से भेजा है, लेकिन रीडिंग जब आएगी तब ही पता चल पाएगा कि कितना पानी कहां गया है। BJPNA के चेयरमैन सुरेंद्र चौहान का कहना है कि कल एक आम सभा हुई थी, जिसमें कई इंडस्ट्रीज ने कहा है कि उनके यहाँ पानी आया ही नहीं है। बहरहाल भिवाड़ी की जनता 137 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में गड़बड़ झाला होने से खुद को ठगा सा महसूस करने लगी है। राज्य सरकार के आदेशानुसार मौसमी बीमारियों के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए एंट्री लार्वा गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। 1 अप्रैल से 14 मई 2024 के मध्य मलेरिया क्रॉस कार्यक्रम के अंतर्गत घर सर्वे एवं टेमीफोस MLO तथा सोर्स रिडक्शन का कार्य किया जा रहा है। आमजन से अनुरोध किया जाता है कि घरेलू पानी के उपयोग के बर्तनों, पक्षियों के लिए पानी का परिंदा, छत पर पानी की टंकी, फर्में आदि को ढका रखें। साथ ही प्रति सप्ताह लार्वा को नष्ट करने के लिए पानी के पत्रों की नियमित सफाई करें और उन्हें सूखा कर पुनः भरें। जिले में कुल 4 ब्लॉक हैं। 65 चिकित्सा संस्थानों के अधीन कुल टीमों की संख्या 687, जिनके द्वारा सर्वे लिए गए घरों की संख्या 28,787 की जांच की गई है। सरकार द्वारा एपिडेमिक एक्ट के अनुसार घर घर सर्वे के चिकित्सा विभाग के सर्वे टीम को सहयोग नहीं करने पर जुर्माना किया जा सकता है। लार्वा पाए गए 502 कंटेनर को उपचारित कर दिया गया है। खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ।